नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध कब और किसके बीच हुए, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो युद्ध का नाम है झेलम का युद्ध, जो हाइडेस पीस का युद्ध भी कहा जाता है। ये पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया। युद्ध का सन है 326 ईसा पूर्व में। ये पंजाब में झेलम से लेकर चिनाब नदी तक राजा पोरस या पुरवास का राज्य था। इसकी राजधानी मौजूदा लाहौर के आसपास थी। राजा पोरस पोरवा के वंशज थे। ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। कलिंग का युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। यहाँ पर 261 ईसा पूर्व आपका सन भी दे दिया गया है। सन दो जगह है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ना। और इनके लीडर कौन है इनको भी ध्यान में रखना है। युद्ध का नाम राबर का युद्ध। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। कब? 712 ईस्वी में। युद्ध का नाम पेशावर का युद्ध। महमूद गजनवी और पंजाब के राजा जयपाल के बीच महमूद गजनवी व जयपाल के मध्य पेशावर के निकट युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल पराजित हुआ। ये कब की बात है? 1001 ईस्वी में। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध। किसके बीच लड़ा गया? तो पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के मध्य। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। कब? 1191 ईस्वी में। अब फिर से तराइन के युद्ध में, जिसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करेंगी। यहां पर युद्ध का नाम तराइन का द्वितीय युद्ध है और इसमें पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के मध्य फिर से लड़ाई हुई है। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया है। ये कब हुआ है? 1192 ईस्वी में। पहला वाला तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। ये 1192 में हुआ है। युद्ध का नाम चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ है। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद को भी पराजित किया है। ठीक। अच्छा, राजा जयचंद कौन है? तो राजा जयचंद कन्नौज के राजा हैं, और जो कि कन्नौज जो है इत्र की नगरी भी बोली जाती है। ये कब की बात है? 1194 ईस्वी में। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ है। किसके बीच में? सुल्तान इल्तुतमिश और यल्दौज कुवाचा के बीच हुआ है। कब? इस युद्ध के दौरान इल्तुतमिश ने कुवाचा को सिंध नदी में डुबोकर मार डाला था। यह उसके लिए निर्णायक युद्ध था, जिसमें जीतने के बाद उसे दिल्ली की सत्ता हासिल हुई। कब हुआ है? तो 1215 ईस्वी में। फिर से देखिए, दोबारा बोल रहा हूं, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ है? 1215 ईस्वी में। ये याद रखना है आपको। युद्ध का नाम पानीपत की पहली लड़ाई। अब पानीपत में आ चुके हैं। पानीपत की पहली लड़ाई है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला है खानवा का युद्ध। अच्छा, खानवा का युद्ध बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े जाएंगे। चारों युद्ध में बाबर की यहाँ पर विजय होती है। तो पहला कौन था? पानीपत का युद्ध था। अब है खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई, जो संपूर्ण भारत के लिए घातक सिद्ध हुई। अच्छा, इसके बाद कौन सा सन था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। अगला है युद्ध का नाम चंदेरी का युद्ध है। अच्छा, ये तीसरा युद्ध है। बाबर का ये तीसरा युद्ध हो गया। चंदेरी का युद्ध है। बाबर और मेदनी राय के बीच में हुआ है।
29 जनवरी 1528 ईस्वी में। युद्ध का नाम घाघरा का युद्ध। अच्छा, ये भी बाबर के द्वारा ही लड़ा जाएगा, बाबर और अफगानियों के बीच में। बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला। घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में लगभग 1.5 वर्ष बाद ही बीमारी के कारण 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। तो अब देखिए, बाबर के द्वारा 4 लड़ाइयां लड़ी गई थी, है ना। चारों लड़ाइयों में बाबर का जीत हुई है। इस चौथी लड़ाई और इसके क्या बोला, इस युद्ध के लगभग 1.5 वर्ष बाद ही बीमारी के कारण 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई है। अच्छा, यहाँ पर सन भी दिया गया है, 6 मई 1529 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगला है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेर शाह विजयी हुआ था और खुद फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहना। यहां 26 जून 1539 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। अगला है युद्ध कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, यानी शेर खान के बीच लड़ा गया था, है ना। शेर शाह सूरी को ही शेर खान बोला गया है। इस लड़ाई में शेर शाह की निर्णायक जीत हुई और मुगल प्रभाव में गिरावट आई। इसके परिणाम स्वरूप शेर शाह आगरा और दिल्ली का शासक बना। युद्ध का सन है 17 मई 1540 ईस्वी में। युद्ध का नाम पानीपत की दूसरी लड़ाई। अच्छा, पानीपत की पहली लड़ाई आपने देखा हुआ था, पानीपत की जो पहली लड़ाई है 1526 में हुई थी। और ये पानीपत की दूसरी लड़ाई है जो कि हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी, है ना। इसका मतलब हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र यहां पर हार गए हैं। ये कब लड़ा गया है, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। अगला देखते हैं, युद्ध का नाम है तालीकोट का युद्ध। किस किस के बीच हुआ, तो दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य। भारत के सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक है तालीकोट का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तागड़ी नामक गांव के नजदीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध का सन है 1565 ईस्वी में। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप की विजय सत्य हल्दी घाटी युद्ध में हुए थे। विजय युद्ध का सन है 18 जून 1576 ईस्वी में। तो फिर से देख लो, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 18 जून 1576 ईस्वी में। अगला है असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में अकबर और मियां बहादुर के मध्य हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। कब हुई है, तो 1601 ईस्वी में। फिर से देखो, युद्ध का नाम है असीरगढ़ का युद्ध और किसके बीच में लड़ा गया, तो असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में अकबर और मियां बहादुर के मध्य हुआ है। और विजय कौन हुआ, अकबर की विजय हुई है। युद्ध का नाम खेड़ा का युद्ध। यह युद्ध छत्रपति शिवाजी के पौत्र साहू और ताराबाई की सेना के मध्य अक्टूबर 1707 ईस्वी में हुआ है। इस युद्ध में साहू की विजय हुई। कब, अक्टूबर 1707 ईस्वी में। अगला है पालखेड़ा का युद्ध।
ये बाजीराव प्रथम तथा हैदराबाद के निजाम के बीच पालखेड़ा की लड़ाई 1728 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजामी के आसफ जाह प्रथम, जो कि मुगल वजीर थे, के बीच में हुई थी, जिसमें बाजीराव ने निजाम को हराया था। कब की बात है? तो 17 फरवरी 1728 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल की नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। कब की बात है? तो 23 जून 1757 ईस्वी में। अगला है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध हुआ था, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई और उन्हें पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। बंगाल के साधनों से बलशाली होकर अंग्रेजों ने वाणीवास का युद्ध छेड़ा और फ्रांसीसियों को पराजित किया। कब की बात है? तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में। तो आप मेन भी चीज याद कर सकते हो, जैसे वाणीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में। अगर डिटेल में देखना है तो थोड़ा सा इसमें डिटेल भी दिया जा रहा है। युद्ध का नाम है पानीपत की तीसरी लड़ाई। दो लड़ाई तो आपने देख चुके थे, तीसरी है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पानीपत की लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली थी। कब की बात है? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। अगला है बक्सर का युद्ध। किसके बीच में हुआ? बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बनारस के राजा बलवंत सिंह तथा मुगल बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ चला गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है ताकि इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी भी रहे। ये कब की बात है? 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। अगला है प्रथम मैसूर युद्ध। अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। अच्छा, यहां पर एक चित्र भी दिया गया है, देखो तो मैसूर कहां पर है? तो ये आपको मैसूर दिखाई दे रहा है, पर मैसूर है, मैंगलोर है, माहे है ना। और यहाँ पर ये देखो, सारा चित्र के माध्यम से थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हो। इधर नार्थन सरकार है, यानी उत्तरी सरकार। ये जो रेड से दिखाया जा रहा है ये ब्रिटिश के कब्जे में था, है ना। ये मैसूर स्टेट है जो ग्रीन से दिया गया था, है ना। यहाँ पर हैदराबाद है, इधर निजाम टेरिटरीज है, यहाँ पर गोवा है। आप वो पुराना मैप यहाँ पर देख सकते हो कि मैसूर एक्चुअली में कहाँ पर बोला जाता है। ये कर्नाटक क्षेत्र का, अभी कर्नाटक क्षेत्र में जो एक बड़ा महानगर है, दूसरा बड़ा महानगर है मैसूर। ये कब लड़ा गया था? तो 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ था ये। रुहेला का युद्ध। रुहेला का युद्ध किसके बीच हुआ? अवध के नवाब ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सन 1774 में रोहिला कांड पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में रोहिला हार गए और उनका राज्य अवध में शामिल कर लिया गया। कब? 1774 ईस्वी में। खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध जो है, खुर्दा की लड़ाई 1795 में मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई, जिसमें निजाम बुरी तरह से हार गया था। 1795 ईस्वी में ये लड़ा गया था। ठीक, 1795 में। यहाँ पर दो बार ईस्वी भी दिखा दी गई है।
युद्ध का नाम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है। तो इसका देखो यहां पर चतुर्थ दिया जा रहा है, इसका मतलब 4 बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, है ना, 4 बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। तो जो चौथा हुआ है इसमें किसके बीच में हुआ, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99 में दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था। यह आंग्ल मैसूर के हुए युद्धों में चौथी और अंतिम लड़ाई थी। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया। युद्ध में शासक टीपू सुल्तान की मौत हो गई, है ना। तो किसकी मौत हो गई थी इसमें चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो टीपू सुल्तान की मौत हुई है। ओके, अगला देखते हैं ये कब का सन कब है, 1799 ईस्वी में। युद्ध का नाम चिलियान का युद्ध। चिलियान का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को चिलियावाला का युद्ध भी कहा जाता है। सिख और अंग्रेज के बीच वर्ष 1848-49 में लड़ा गया था। यह युद्ध, इस युद्ध में ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठा को हुआ था भारी नुकसान। कब, 1849 ईस्वी में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, अब चलिए आ जाते हैं यहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसके बीच हुआ, तो 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला है। कब, 1857 ईस्वी में। भारत चीन सीमा युद्ध। भारत चीन सीमा युद्ध भारत और चीन के बीच में हुआ है। भारत और चीन के बीच युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों सैनिक शहीद हुए और भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में चीन ने भारत के आक्साई चीन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। कब, 1962 ईस्वी में। अगला है भारत पाकिस्तान युद्ध प्रथम। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया। लड़ाई में भारतीय सेना के 3,000 और पाकिस्तानी सेना के 3,800 जवान शहीद हो चुके थे। भारत ने युद्ध में 710 वर्ग किलोमीटर इलाके में और पाकिस्तान ने 210 वर्ग किलोमीटर इलाके में कब्जा कर लिया था, है ना। और ये कब लड़ा गया था, 1965 ईस्वी में। अगला है भारत पाकिस्तान युद्ध द्वितीय। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया 1971 में। भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया था। कब की बात है ये, 1971 ईस्वी में। अगला है कारगिल का युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच निर्णायक भारतीय विजय, पाकिस्तानी सेना की वापसी और भारत का अपनी भूमि पर पुनः नियंत्रण। कब लड़ा गया, तो 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक ये युद्ध चला है, कारगिल युद्ध। कुछ नोट दिया जा रहा है जो कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी में हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। धन्यवाद।